स्वाद तो मैं भी लूँगा, ट्रिपल इंजन तो ठीक है, जो है ठीक है। सारी जनता को पता है, सब कुछ पता है, लेकिन वोट के समय पता नहीं क्या हो गया था। तब तो यही है जी, ट्रिपल इंजन। हमने एक चीज़ सोच के चलनी है कि देखो, बेशक मैं एमएलए बना हूँ या कोई एमसी बने हैं या कोई एमसी हमारे हार गए, सरपंच बने हैं या कोई हमारे सरपंच कोई हार गए, सभी काम करो। मेरे को तो एक चीज़ का पता है, जो आदमी काम करेगा ना वो आगे बढ़ेगा। मेरी तवर साहब से देखो कोई लड़ाई नहीं किसी प्रकार की। मेरी तो इनफैक्ट जो और भी कुछ कांग्रेसी हैं, अगर किसी ने खराब भी किया चुनाव में, मेरी तो उनसे भी कोई दुश्मनी लड़ाई नहीं है। तो अपने वर्कर ज़्यादा लेके आते हैं, नारे लगाते हैं, कई बार वो पता ही नहीं लगता ऑब्जर्वर को कि कौन से किसके थे, वो आपस में लड़ पाते। अब अगर आज हमारी नगर परिषद होती जी तो शायद वहाँ धरने पे ना बैठना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के PWD रेस्ट हाउस में। रात के 9 बजे हुए हैं और विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो जो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आज शाम को 6:30 बजे जनता दरबार है वो लगाया जा रहा था, जो कि देर रात तक चला। हमारे साथ इस वक्त गोकुल सेतिया मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देर रात तक जी जो जनता दरबार चल रहा है, इस तरह की जो शिकायतें हैं वो आई। शिकायतें जी कहीं खाड़ों का काम है, लोगों का काम है, किसी को कोई ट्रांसफ़र का मसला है, कहीं पोल्स नहीं है, कहीं कोई कॉमन सीवरेज पानी की व्यवस्था को लेकर, यही सारे मुद्दे जो हैं रहते हैं जनता दरबार में जी। और डे बाय डे बहुत लोगों को इस चीज़ पे पूरा विश्वास टिक रहा है कि ये जो जनता दरबार है, यहाँ पर पूरा सही ढंग से बैठ के हर व्यक्ति की सुनवाई होती है और उस पर अगलों के सामने पूरे एफर्ट्स किए जाते हैं। काम तो देखो 100 में से 100 नहीं हुआ करते। मेरा मन करता है कि मैं सारा अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें बदल दूँ, और पावर्स के अकॉर्डिंगली जो भी हम कर पाते हैं उस पर हम अगलों के सामने बैठ के माइन्यूटली उसको सारे को चेक करते हैं और उस पर आगे कार्रवाई डालते हैं। तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि जो लोगों ने जिम्मेवारी दी थी उस पर हम लोग खुश होकर जाते हैं कि ठीक है, हमने जहाँ वोट दिया था उनको संतुष्टि उनके चेहरे पे दिखती है। बाकी कल जो है कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर है वो आए हुए थे, जिला प्रधान का चुनाव होना है। कल आपने भी समर्थकों के साथ जो है राय रखी गई है। उससे पहले ऑडियो आपका जो था, जिसमें आपने प्रशोभनों को लेकर के खुलासा किया कि उन्होंने कल जो चर्चा हुई है उसमें आपके चुनाव के दौरान जो चीज़ें हुई उसको लेकर के भी डिस्कस हुआ कुछ में। देखो, मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मेरे मन में जो थी मैंने ओपनली उस बात को रखने का काम किया जी। मेरी तवर साहब से देखो कोई लड़ाई नहीं किसी प्रकार की। मेरी तो इनफैक्ट जो और भी कुछ कांग्रेसी हैं, अगर किसी ने खराब भी किया चुनाव में, मेरी तो उनसे भी कोई दुश्मनी लड़ाई नहीं है, बेशक कोई भी हो। ठीक है, कई बार मेरे मन में भी होता है वो मेरे बारे में कोई टिप्पणी करे, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपको बताऊँ कि ठीक है, कई बार चीज़ें जो हैं ताज़ी होती हैं तो उस चीज़ का दुख लगता है, लेकिन अब जब आराम से बैठ के सोचते हैं तो मेरी किसी से कोई लड़ाई तो है नहीं। तो आपने जो प्रश्न पूछा, ठीक है, उस समय जो मेरे मन में थी मैंने रख दी थी बात। कल बड़े हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर सारी मीटिंग हुई और सबसे अच्छी बात तो ये थी मीटिंग की, जो सुंदरता थी वो ये थी कि सभी वर्कर्स को, हमारे जो प्रभारी आए थे तमिलनाडु से, उन्होंने सबको बुलाकर एक व्यक्ति को और सबकी राय ली और वहाँ पर वो अकेले ही बैठे थे। मैं ये समझता हूँ कि देखो, कभी भी कोई मीटिंग होती है, कोई रैली होती है, तो कोई भी पॉलिटिशियन होता है जो ओहदे की दावेदारी में रेस में होता है, तो वो अपने वर्कर ज़्यादा लेके आते हैं, नारे लगाते हैं, कई बार वो पता ही नहीं लगता ऑब्जर्वर को कि कौन से किसके थे, वो आपस में लड़ पाते हैं। ये हर पार्टियों में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कल ये था कि इतनी संतुष्टि सबको हुई कि प्रभारी जी ने सबको एक एक करके 1 बाय 1 अंदर बुलाया
और सबसे उनके विचार पूछे। तो अब क्या चीज़ निकल के आएगी वो तो प्रभारी जी जाने, लेकिन जहाँ तक उनसे चर्चा हुई, सारी बात हुई, उनका एक्सपीरियंस बहुत लगा पूरा कि पार्टी के अंदर वो बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनकी फेस रीडिंग बड़ी तगड़ी थी। तो जो भी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा पैनल निकल के आएगा। लेकिन देखो, ये तो स्वाभाविक है कि बनना तो एक ही है और जो बाकी सारे हैं वो कहीं ना कहीं निराश भी होंगे। लेकिन ये हम चीज़ समझ के चले कि सबकी बारी आती है, उन्हें निराश नहीं होना और जो फीडबैक प्रभारी जी को मिले उसके अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति बनेगा। और ये कोई ऐसा होता नहीं है कि कोई लगातार ये 4 साल ही रहेगा, ये तो हर साल बदलते रहते हैं। तो पार्टी में और सभी बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे तो जो रहेंगे उनका भी बार नंबर आ जाएगा। यानी कि जो आम कार्यकर्ता बनाने की जो बात है वो जो राहुल गांधी कह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। मुझे तो देखो बहुत अच्छा है। मैं तो अगर कोई कमी लगती है तो मैं वो भी बोल देता हूँ, और जो चीज़ अच्छी लग रही है बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो लगा। और यही चीज़ें अगर पहले हो जाती तो कहीं ना कहीं आज हमारी सरकार में, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी भी जो भी होगा बहुत बढ़िया। एक जो CET है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, उसको लेकर के हरियाणा में बड़ा जो युवाओं में बड़ा अपने आप को ऐसा असहज महसूस कर रहे हैं कि एक जो समय है वो कम दिया पोर्टल का, और दूसरा दोबारा डेट भी दी, लेकिन जो बच्चों के हैं वो लाखों बच्चे रह गए जो है रजिस्ट्रेशन करे बगैर। तो नौकरियों का मामला है, सरकार है वो 2 लाख नौकरियां देने का दावा करती है, लाखों युवा हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। उम्मीद ये थी कि करीब 20 लाख युवा हैं वो फार्म भरने चाहिए थे, लेकिन काफ़ी कम है, 50% तक ही पहुंचा मामला कि युवा पहुंच पाए। और एक दिक्कत ये भी थी कि उन दिनों में जो है सर्टिफिकेट भी नहीं बन पा रहे थे, उसका पोर्टल भी काफ़ी स्लो था। तो ये बड़ा इशू है, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और युवा भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ है वो सरकार तक भी उठे और इसको लेकर के मुख्यमंत्री से भी मिला जाए। आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल मानसून सत्र आएगा, उसके अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे भी। और भी कई दिक्कतें हैं, जैसे कि HKRN का जो सिस्टम है, इसके अंदर भी काबिलियत क्या होती है, अलग कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, और भी कई दिक्कतें हैं, दिक्कतें काफ़ी है। तो ये जो सिस्टम है इसको चेंज करना होगा और इस मुद्दे पे हम मुख्यमंत्री जी से, मैं भी पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सिस्टम को दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को नौकरी मिले। एक आज सिरसा में जो धरना चल रहा है कि पहले शिवपुरी की सड़क का जो मामला चला, हालांकि उसके बाद सैंपल भरे गए, लेकिन आज एक और ही मामला निकल करके सामने आया कि जो है नगर परिषद के जो टेंडर लग गए, काम नहीं हुआ। और आपके जो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे नवीन केडिया की बात करें, चाहे अमित चावला की बात करें, उन्होंने भी बड़े खुलासे किए हैं। नवीन केडिया ने MB नंबर तक बताया है कि ये पैसा है वो रिलीज हो गया, जबकि काम नहीं है। अब अगर आज हमारी नगर परिषद होती जी, तो शायद वहाँ धरने पे ना बैठना पड़ता। जो धरना चल रहा है या जो कोई गलत कर रहा है, अब ये चीज़ें तो देखो स्टार्टिंग में ही अब ये सिस्टम है, तो आगे आगे तो आप समझ सकते हैं, भाप सकते हैं कि क्या सिस्टम रहेगा। इन चीज़ों के अंदर जो है, हालांकि पुराने कार्यकाल का बताया जा रहा है कि 2021 के दौरान की जो पेमेंटें हैं वो निकली हुई टेंडर्स में। दिक्कतें जो पहले थी लोगों ने फिर चुना। अब लोग कहेंगे बार बार एक ही जवाब देता है, कोई बात नहीं। अब यार स्वाद तो मैं भी लूँगा, ट्रिपल इंजन तो ठीक है, जो है ठीक है, सारी जनता को पता है, सब कुछ पता है, लेकिन वोट के समय पता नहीं क्या हो गया था। तो यही है जी, ट्रिपल इंजन।
तो अभी थोड़ी सी बारिश हुई और हालात आप देखो, परशुराम चौक से देखो या बाज़ार के हालात देखो या गौशाला रोड के हालात देखो, जहाँ पे वो सड़क है वो वैसी छोड़ दी गई है, उसमें भारी जो जल भराव है वो भरा हुआ है। जबकि कुछ दिन पहले है वो उस पर एक परत बिछाई गई थी, लेकिन काम बीच में हो गया। अब वहाँ पर जो शिवपुरी में जो लोग जाते हैं, जो डेथ होने के बाद जो लोग जाते हैं, तो सैकड़ों एक जो है शव के साथ सैकड़ों लोग जाते हैं, भारी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। वो तो स्वाभाविक है। हमने 3-3.5 महीने तो सफाई का भी इतना ध्यान रखा, उस रोड पे तो बीच में डंप बना रखा था ओपनली। सारी हमने वर्किंग अपने हिसाब से बढ़िया करी थी। पर अब इलाज क्या है? मुझे तो जितनी मर्जी को गालियाँ निकाल लो कि तू MLA भाई, तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओपन जनता दरबार लगाता हूँ, जनता दरबार में हर एक व्यक्ति को सुनता हूँ, बिना सिफारिश के, बिना जानकारी के, और सबके जायज़ काम करता हूँ। और हमारी पार्षद हैं, हमारे सरपंच हैं, वो भी सभी आते हैं और अपने एरिया का काम बताते हैं। मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, और भी MC या जो सरपंच हैं, अगर किसी की कोई सुनवाई अगर कहीं नहीं है, अगर उनके एरिया का कोई काम है, तो वो बताएं। मेरे को तो जनता का काम करवाना है, मैं प्रयास करूँगा। सरपंच कोई हमारे नहीं हैं, वो बताएं, आगे बढ़ें, काम करवाऊँगा। अगर हम उस चक्कर में रहे कि क्रेडिट पॉलिटिक्स के, जी क्रेडिट उसको मिल जाएगा या इसको मिल जाएगा, तो भैया सीधी बात, अगर कोई सरपंच आके कोई एंटी पार्टी वाला भी काम रोज करवाएगा, मैं भी लोगों में कहूँगा कि ठीक है यार, वो सरपंच है या वो MC है, वो अपने एरिया के लोगों के लिए, अपने एरिया के कामों के लिए लेके बहुत गंभीर हैं, सीरियस हैं, और वो काम कराते हैं। और आपको पता है, अगर मैं विपक्ष में रह के अगर दूसरी पार्टी वालों की मैं अगर तारीफ़ करना जानता हूँ, तो हम अपने एरिया के मुखिया जो उनकी भी मैं करूँगा तारीफ। लेकिन आप काम करवाने वाले बनो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। और ये तो देखो, एक हमें एक बड़ा पॉजिटिवली हमें काम करना होगा, बिना पार्टीबाजी के। पार्टीबाजी कर लेना कोई बात नहीं इलेक्शन के समय में, पर अब काम करने का समय है। आप काम करवाओ मेरे से। हमने एक चीज़ सोच के चलनी है कि देखो, बेशक मैं MLA बना हूँ या कोई MC बने हैं, या कोई MC हमारे हार गए, सरपंच बने हैं या कोई हमारे सरपंच कोई हार गए, सभी काम करो। मेरे को तो एक चीज़ का पता है, जो आदमी काम करेगा ना, वो आगे बढ़ेगा। बाकी कालावाली में चुनाव चल रहे हैं, प्रचार के लिए जाएंगे वहाँ पर? बड़ा भाई है मुझे, शीशपाल जी। शीशपाल जी से मेरी बात हुई थी, और उस व्यक्ति की पीठ सुनती है। सारा दिन वो आदमी फील्ड में रहते हैं, हर एक आदमी का फ़ोन उठाते हैं, सबकी सुनवाई करते हैं। ऐसे MLA कहाँ पड़ी? मैं तो कालावाली की जनता को भी यही अपील करना चाहूँगा कि सिरसा का हाल ही आप आके देख लो, सिरसा का हाल देख लो, और इसके हाल, हमारे एरिया के नगर परिषद इलेक्शन के हाल देखते हुए वहाँ पे सोच समझ के डिसीजन लेना। इंजनों में कुछ नहीं होता। अब ऐसे तो पहले भी ट्रिपल इंजन ही था, लेकिन हालात क्या थे? अब कई लोग कहते हैं कि जी सिरसा की किस्मत ठीक नहीं है, कहते हमेशा अपोजिशन का ही MLA बनता है। लेकिन मैं सिरसा वालों से एक अपील भी करूँगा, और यही अपील करूँगा कि विश्वास रखो, आपके सामने बेशक मैं विपक्ष में 100 में से 100 काम मैं नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आपको ये महसूस होगा इस टर्म के आखिरी दिन तक, परमात्मा सुख रखे, कि लोग कहेंगे इस व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। मेरा काम है प्रयास करना, बाकी तो फल देना देखो ईश्वर। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े विधायक गोकुल सेतिया, और रात के करीब 10 बजे का समय हो चुका है। इस भी जो है जनता की जो समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं, लोग अपनी शिकायतें लेकर के आ रहे हैं, और देर रात तक जो है जनता दरबार है वो चल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।